क्या अनुष्का सेन पसंद करती है आर्यन खान को, और क्या सच में ये दोनों जल्द ही एक फिल्म में दिखने वाले हैं, जानेंगे आगे। और इस्लाम धर्म में सुअर को गंदा माना जाता है, तो आखिर उसे अल्लाह ताला ने क्यों बनाया, और श्री कृष्णा की पावन नगरी द्वारका अब कहाँ गायब हो गई, और श्री कृष्ण के वंशज के साथ क्या हुआ, और रणबीर कपूर के इस गले की दिखती नस के पीछे की क्या कहानी है, और एक्सप्रेशन क्वीन माधुरी दीक्षित जी के बारे में ऐसी बात बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अनुष्का सेन को तो आप जानते होंगे, ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर है। सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज्यादा फेमस है। और जब इनसे एक बार पूछा गया कि अगर आपको किसी बॉलीवुड रीमेक पिक्चर में काम करना है तो वो कौन सी होगी, तभी इन्होंने कहा ओम शांति ओम। और तब इनसे पूछा गया था कि आपके सामने शाहरुख खान किसको बनना चाहिए, तभी इन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम लिया, और तब से बात फैल गई। अनुष्का सेन को आर्यन खान बहुत ज्यादा पसंद है। कई लोगों ने बताया कि आर्यन खान अनुष्का सेन का क्रश है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि वो सिर्फ उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहती है। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पर लोग इस छोटी सी बात को कहां से कहां लेकर गए और आर्यन खान को अनुष्का सेन का बॉयफ्रेंड तक बता दिया। इसीलिए सोशल मीडिया पर देखी गई हर एक चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये बात तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में सुअर को सबसे ज्यादा गंदा जानवर कहा गया है, और इसके मांस को खाने पर भी सख्त मनाही की गई है। और अगर ये जानवर इतना ज्यादा गंदा है तो इस्लाम धर्म के हिसाब से इसे बनाया है क्यों गया? दरअसल जब हजरत ईसा सारे जानवरों को बड़ी सी कश्ती में लेकर जा रहे थे बाढ़ से बचाने के लिए, तब कश्ती में बहुत ज्यादा गंद मच रही थी, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जानवर वहीं पर पेशाब और मल करते थे, जो कि हजरत ईसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर इसका कुछ किया नहीं जा सकता था। तभी हजरत ईसा को फरमान आया कि वो हाथी की पूंछ को जोर से जन जोड़े, और वैसा करने पर हाथी की पूंछ में से एक जानवर निकला जिसे सुअर कहा जाता है, और इसने जानवरों के सारे मल और पेशाब को खा लिया और उस शिप को साफ कर दिया। नंबर 3, श्री कृष्ण ने अपनी एक नगरी बनाई थी जिसका नाम है द्वारका। इसके बारे में हर कोई जानता है। द्वारका नगरी सोने से जड़ी हुई थी, लेकिन फिर ये नगरी पूरी की पूरी पानी में डूब गई, और साथ ही कृष्ण के सारे वंशज की मृत्यु हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके पीछे दो कहानी है जो कि एक दूसरे से आकर मिलती है। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की माता ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरीके से मेरा वंश खत्म हो चुका है, वैसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारी आंखों के सामने खत्म होगा। और श्री कृष्ण को पहले से पता था कि उन्हें यह वरदान मिलने वाला है। श्री कृष्ण ने इसे श्राप से ज्यादा वरदान माना, और साथ में श्री कृष्ण के लड़कों ने मिलकर एक ऋषि के सामने गर्भवती महिला बन के मस्ती की। तब उसने भी श्राप दिया था कि तुम्हारे वंश का अंत उस हथियार से होगा जिसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और इसीलिए फिर यदुवंशियों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वो सब मारे गए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और द्वारका के सारे रहने वाले और स्त्री से लेकर अर्जुन अपने नगर चले गए, और फिर द्वारका डूब गया। नंबर 4, आजकल हर एक पिक्चर में गाना तो होता ही है जिसमें एक्टर गाने को नाटक करता है, और अगर मूवी सिंगिंग के ऊपर बनी है तो एक्टर को काफी अच्छे लिपसिंग करने आने चाहिए। जैसे कि आपको रणबीर कपूर की ऐ दिल मुश्किल तो पता ही होगा। इसमें उन्होंने गाना वास्तव में नहीं गाया है, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा अच्छे से एक्टिंग करते हैं कि लगता है कि यही गाना गा रहे हैं। और इसके टिप इन्होंने खुद अपने पिता ऋषि कपूर से ली थी, जिनको लिपसिंग करने और सॉन्ग में गाना गाने की एक्टिंग करने में बेस्ट माना जाता है। तो इनके पिता ने कहा था कि गाने में जब हाई नोट्स आते हैं तो तुम्हें चिल्लाना है, भले ही सेट पर आपको सब देखने क्यों न लग जाए, आपको एक्टिंग करते वक्त चिल्लाना है, क्योंकि जब हाई नोट में गाना गाते हैं तो गले की रस निकलती है, और चिल्लाने पर भी वैसा ही होता है। तो ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, और आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आप इसको नोटिस आराम से कर पाओगे। नंबर 5, आजकल चिकन फार्मिंग इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोग ज्यादा मीट खाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में चिकन फार्मिंग बहुत ही तेजी से बढ़ता बिजनेस एक है। कई लोग इसे करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें बस 2 या 3 महीने के अंदर काफी ज्यादा मुनाफा शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात की, इस बिजनेस को करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप इसे बड़े स्केल पर करना चाहते हैं और अगर छोटे स्केल पर करना चाहते हैं तो फिर आपको इसमें अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर आपको सही जगह पता है जहां पर आप इस चीज को सप्लाई कर सकते हैं, फिर बस 2 या 3 महीने के बाद आपका बिजनेस चल पड़ेगा। कई लोग तो अपनी नौकरी और पढ़ाई छोड़कर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। नंबर 6, मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता। आज कई लोगों के दिल में छाई हुई है, और कई वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद भी आज भी ये उतनी ही फेमस है, या कहूं उससे भी ज्यादा फेमस है। शुरुआत में तो इनके परिवार वाले एक्टिंग को लेकर इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। इनके परिवार वालों ने तय किया था कि अगर ये कुछ वक्त में फेमस एक्ट्रेस नहीं बनती है तो इनकी शादी करवाई जाएगी, और जितना वक्त इनको दिया गया था उतने में ये मशहूर एक्ट्रेस नहीं बन पाई। जिसके बाद इनकी एक गायक के साथ शादी फिक्स होने वाली थी, लेकिन गायक ने मना कर दिया, और माधुरी दीक्षित को एक सेकंड चांस मिला, और इस सेकंड चांस में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसके बाद इनकी और संजू बाबा यानी संजय दत्त की भी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो वक्त आया जब संजय दत्त कई अलग अलग चीज में फंस गए और उन्हें जेल हो गए। इसके बाद इनके परिवार वालों के कहने पर इन्होंने एक फॉरेन के डॉक्टर से शादी कर ली। आज ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, और इनके 2 बेटे भी हैं। नंबर 7, अगर आप अभी 16 से 22 साल के बीच हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको इस वक्त में दोस्त बनाने हैं। कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत ज्यादा अच्छे हों, आपको अच्छे दोस्त बनाने हैं, और खुद अच्छा दोस्त बनना भी है, क्योंकि अगले 4 से 5 सालों में आपको दोस्ती इतनी ज्यादा काम आएगी कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इसके लिए अच्छा दोस्त
दोस्त होना और अच्छा दोस्त बनाना दोनों जरूरी है। और ऐसा नहीं है इस वक्त आपके पास फैमिली और रिलेटिव नहीं होंगे, ये भी आपकी मदद करने के लिए होंगे, लेकिन जब तक इन्हें बात समझ में आएगी कि आखिर आप किस समस्या में फंसे हैं, तब तक रायता इतना ज्यादा फैल चुका होगा कि उसे समेटना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहीं पर आपको दोस्त को तुरंत आपकी समस्या समझ आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ में आपके साथ एक ऐसा कॉम्पेनियन होगा जो आपके हर एक फीलिंग को समझता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, क्या आपको पता है जब सबसे पहला आईफोन भारत में लॉन्च हुआ था तो वो सबसे पहले रितेश देशमुख के पास आया था। रितेश देशमुख के पास 2 आईफोन आए थे। इनको पता था कि शाहरुख खान टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा अच्छे फैन हैं, इसीलिए उन्होंने इसमें से एक फोन शाहरुख खान को भिजवा दिया। तभी आईफोन बिल्कुल किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के जैसा लगता था और उन्होंने जब आईफोन इस्तेमाल किया तो वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। रितेश देशमुख का कहना है कि आईफोन गिफ्ट करने के करीब 3 घंटे बाद उन्हें फोन आया था और उसमें शाहरुख खान उन्हें कह रहे थे कि ये चीज अमेजिंग है और उससे इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने रितेश देशमुख को मजाक में कहा, विल यू मैरी मी।